हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिएशन। इस लेक्चर में हम लोग ये कॉन्सेप्ट मतलब टेम्परेचर ऑफ सन और सोलर कांस्टेंट और इसके आगे न्यूमेरिकल्स ऑन रेडिएशन ये देखेंगे। तो आज का हमारा पहला कंसेप्ट है टेम्परेचर ऑफ सन एंड सोलर कांस्टेंट। ओके, तो अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? एज ए नेम सजेस्ट हम लोग टेम्परेचर ऑफ सन डिटरमाइन करने का कोशिश करेंगे बाय यूजिंग आवर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो लेट अस से दिस इज सन, this is sun, okay, और let us say this is earth, है ना, this is earth and this is sun। दोनों के बीच में डिस्टेंस है स्मॉल r, सन का रेडियस है कैपिटल r। ठीक है, क्लियर विद दिस ना? अभी देखो, सन से जो एनर्जी निकल रही है, सन से जो पावर रेडिएट हो रही है, उसका वैल्यू कितना रहेगा? सन से जो पावर रेडिएट हो रही है P is equal to, power is equal to Q by T, and Q by T is sigma A T to the power 4। कैसे? क्योंकि हम लोगों ने देखा था इमिसिव पावर का फॉर्मूला है Q by AT is equal to sigma T to the power 4। इमिसिव पावर A को उधर लेके चल जाओ, Q by T बचता है, और Q by T यानी क्या है? पावर। सो दिस इज द पावर रेडिएटेड बाय सन। ठीक है, ये पावर हर डायरेक्शन में रेडिएट हुआ, तो ये पावर अर्थ के डायरेक्शन में भी रेडिएट हुआ, तो अर्थ तक पहुंचते पहुंचते उसने डिस्टेंस कवर किया स्मॉल r। तो इन दैट केस वी डिफाइन अ न्यू क्वांटिटी कैपिटल S व्हिच इज नोन एज सोलर कांस्टेंट और इंटेंसिटी। ओके, इंटेंसिटी, एंड दैट इज डिफाइंड एज पावर पर यूनिट एरिया ऑफ द सर्कल या एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ओके, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालने के लिए जो रेडियस है वो उसका डिस्टेंस पकड़ना है यहां से लेके यहां तक का, क्योंकि ये जब फैलेगी तो इट विल फॉर्म अ स्फीयर, है ना, वो स्फीयर फॉर्म करेगी। तो ये सोलर कांस्टेंट के जो है, सोलर कांस्टेंट का डेफिनेशन है रेशियो ऑफ पावर रेडिएटेड बाय द सन टू सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला सिग्मा A T to the power 4 upon 4 pi small r square। A यानी क्या था? सरफेस एरिया ऑफ सन, तो therefore S is equal to sigma सरफेस एरिया ऑफ सन 4 pi कैपिटल R square T to the power 4 upon 4 pi small r square। 4 pi कैंसिल हो गया, तो therefore कैपिटल S is equal to sigma कैपिटल R square T to the power 4 upon small r square। हमको क्या निकालना है? टेम्परेचर ऑफ सन, तो देयरफॉर T टू द पावर 4 एक जगह रखा, क्या मिलेगा हमको यहां से? S स्मॉल r अपॉन कैपिटल R होल स्क्वायर इनटू, ओके, ये सिग्मा नीचे आ जाएगा, है ना, ये सिग्मा नीचे आ जाएगा, तो T कितना आ जाएगा? S अपॉन सिग्मा टू द पावर 1/4 स्मॉल r बाय कैपिटल R टू द पावर 1/2। ठीक है, अब S है ना सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट इज आल्सो डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सन अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी, amount of radiant energy falling on earth per unit area per unit time। ये एक दूसरा डेफिनेशन है। ठीक है, अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी यानी सन से जितनी एनर्जी आई यूनिट एरिया पे यूनिट टाइम में कितनी गिरी, उसको हम लोग S बोलते हैं। और ये कैलकुलेट करना आसान है, तुम बस धूप में जाके बैठ जाओ तो तुमको पता चलेगा, है ना, तो टेंशन नहीं है तुमको, क्योंकि ये इसका वैल्यू कैलकुलेटेड है, और इसका जो वैल्यू आया दैट वाज 2 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिनट, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पे 1 मिनट में, है ना, सन से कितनी एनर्जी गिरती है अपने अर्थ पे?
2 कैलोरीज। ये एवरेज एनर्जी, एवरेज वैल्यू है। ओके, तो एस की वैल्यू हमको पता है, स्मॉल आर और कैपिटल आर। स्मॉल आर अर्थ का डिस्टेंस है, ओके, एंड दैट डिस्टेंस इज 1.5 into 10 to the power 11 मीटर। ये डिस्टेंस फिक्स है। कैपिटल आर यानी सन का रेडियस है, ओके, एंड दैट इज 7 into 10 to the power 8 मीटर। ओके, सिग्मा की वैल्यू भी है तुम्हारे पास में, कितनी है बेटा बताओ? 5.67 into 10 to the power -8 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन टू द पावर 4। ये सभी वैल्यू, लेकिन ये वाली नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अपने को यूज करना पड़ेगा 1.4 into 10 to the power 3 वाट पर, सॉरी इट इज एक्सटर्नल सर्विस का यूनिट, इट इज watt per sorry it is joule per मीटर स्क्वायर सेकेंड, या फिर वाट पर मीटर स्क्वायर, ये भी चलेगा, है ना। यूनिट में थोड़ा कंफ्यूजन था, इट इज वाट पर मीटर स्क्वायर। इतना वैल्यू है एस का। इसको अगर कन्वर्ट किया तो 2 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिनट को एसआई में कन्वर्ट किया तो ये वैल्यू आता है। ये सभी वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो टी का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 5800 केल्विन। ओके, तो यह है थ्योरेटिकल वैल्यू। और प्रैक्टिकल वैल्यू बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट जो कैलकुलेट किया गया था, वो टेम्परेचर कैलकुलेट किया गया है 6000 केल्विन। 6000 केल्विन का वैल्यू कैलकुलेट किया गया है। एग्जैक्टली ये आया हुआ है थ्रू एक्सपेरिमेंट, मतलब जाके तो किसी ने नहीं गिना होगा, एक्सपेरिमेंट से गिना गया। और ये थ्योरी से गिना गया, थ्योरी से क्या कितना वैल्यू आया? 5800 केल्विन। और टेम्परेचर, एक्चुअल टेम्परेचर कितना है? 6000 केल्विन। वो इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पे ये इक्वेशन में हम लोगों ने सन को जो है एक ब्लैक बॉडी कंसीडर किया था, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। लेकिन परफेक्टली ब्लैक बॉडी कंसीडर किया इसलिए 5800 आया, लेकिन ओरिजिनल टेम्परेचर कितना आया? 6000, बिकॉज सन इज नॉट अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ओके, इसलिए इतना डिफरेंस है, 200 केल्विन का डिफरेंस है, बिकॉज सन ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है। ये कैलकुलेशन सन को परफेक्टली ब्लैक बॉडी कंसीडर करके ही किए गए थे। आया ना ध्यान में सबको? सोलर कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट समझा? सोलर कांस्टेंट की वैल्यू याद रखना है ना। यानी 1.4 into 10 to the power 3 यानी 1400, है ना, इतना पावर गिरता है 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे, अर्थ पे। किसके वजह से? सन से। ओके, क्लियर विद दिस? चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल आज का, वैसे तो 41st न्यूमेरिकल चल रहा है हमारा इस सीरीज का, है ना। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है? अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस इन 7 मिनट्स। व्हाट टाइम डज इट टेक टू कूल फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस इफ सराउंडिंग टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का कंसेप्ट है, ध्यान में रखना कि इतने से इतने टेम्परेचर में जाने के लिए, इतने से इतने टेम्परेचर में कूल होने के लिए इतना समय लगा, तो इतने से इतने टेम्परेचर में कूल होने के लिए कितना समय लगेगा। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के। मैं तुमको इसको शॉर्टकट वे में कैसे सॉल्व करना है मैं बताऊंगा तुमको। ओके, देखो इस तरीके के प्रॉब्लम जब देखो ना, सबसे पहले है ना, एक बात ध्यान में रख लो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है? d थीटा बाय dt इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। मैंने जो लिख के दिया था, थीटा की जगह कैपिटल T लिखा था, है ना। अपने बोर्ड्स जो है महाराष्ट्र बोर्ड्स में थीटा यूज करते, तो हम लोग मैं थीटा यूज कर रहा हूँ, T भी यूज कर सकते हो, सबका अपना अपना है ये। अब क्या करो, इस तरीके के क्वेश्चन में पहले ना एक डायग्राम बना लो। डायग्राम, कौन सा डायग्राम सर? आप कौन से डायग्राम की बात कर रहे हो? मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कौन सा डायग्राम होता है? देखो यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस पहला है। दूसरा टप्पा क्या है? 40 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये है। यहां पे समय जो है 7 मिनट है, यहां पे समय निकालना है ना। थीटा नॉट की वैल्यू जो है, सराउंडिंग टेम्परेचर की वैल्यू 10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। क्लियर? अभी क्या करना है, ये डायग्राम में, इसी डायग्राम में इस एरो के बीच में डी थीटा निकाल लेना है। डी थीटा यानी चेंज। इसके लिए डी थीटा कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए डी थीटा कितना है बेटा? कितना है इसके लिए? 12 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चेंज 60 से 40 चेंज हुआ ना, तो चेंज कितना है? 20 का। 40 से 28 मतलब चेंज है 12 का।
ठीक है, इसके लिए dt 7 मिनट्स है, इसके लिए dt निकालना है, ठीक है, क्लियर। अब देखो d थीटा मिल गया, dt मिल गया, थीटा नॉट पता है, थीटा का नहीं मालूम। थीटा यानी क्या करना है, ये दोनों टेम्परेचर का एवरेज लेना, एवरेज 60 प्लस 40/2 कितना हुआ बेटा एवरेज इसका 50 डिग्री सेल्सियस। सेम वे में यहाँ पे थीटा कितना आएगा बेटा, इसका थीटा कितना आएगा 40 प्लस 28 एवरेज होता है वो, क्योंकि थीटा माइनस थीटा नॉट, थीटा तुम 40 भी नहीं ले सकते तो थीटा तुम 28 भी नहीं ले सकते, तो इसका हमको एवरेज लेना पड़ता है, ध्यान में रखना बाय 2। तो कितना हो गया ये 34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब पहले वाले के लिए इक्वेशन क्या बनता है, d थीटा बाई dt यानी 20/7 इज इक्वल टू k टाइम्स, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटा तो क्या आता है थीटा माइनस थीटा नॉट 10। दूसरे वाले के लिए इक्वेशन क्या आता है, d थीटा बाई dt यानी टाइम निकालना है, उसको मैं dt लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू k टाइम्स थीटा माइनस थीटा नॉट। दोनों को डिवाइड कर दो, दिस अपॉन दिस, तो क्या आ जाएगा 20/7 अपॉन 12/dt इज इक्वल टू k तो कट जाएगा, k और k कट जाएगा, कांस्टेंट है वो तो दोनों के लिए सेम कांस्टेंट रहेगा, कट जाएगा। 50 माइनस 10 इज 40, 34 माइनस 10 इज 24। ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा 4 10 4 6 नहीं किसके टेबल में आएगा 8 के टेबल में, 8 3 8 5, ठीक है। इसको उल्टा कर देंगे 20/7 इंटू dt/12 इज इक्वल टू 5/3, 5 1 5 4 3 1 3 4 4 कैंसिल, 7 उधर चला गया, तो dt इज इक्वल टू 7 मिनट्स। समझा सबको कैसे सॉल्व किया, यानी देखो 60 से 40 जाने के लिए 7 मिनट लगे क्योंकि डिफरेंस ज्यादा था, फिर डिफरेंस कम हुआ तो वापस समय कितना लगा 7 मिनट ही लगा, 7 मिनट लगा। 40 से 28 जाने के लिए भी 7 ही मिनट लगा, ऐसा नहीं कि 60 से 40 के लिए 7 मिनट तो 40 से 20 के लिए भी 7 ही मिनट लगेगा, ऐसा नहीं, 40 से 28 जाने में 7 मिनट लग गया। कंसेप्ट ध्यान में आया सबको, आसान था, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। स्फीयर का सरफेस एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर, एंड टेम्परेचर दिया हुआ है 400 केल्विन, ठीक है। और उसका पावर रेडिएटेड यानी Q/T दिया हुआ है 150 वाट्स, ओके। ये 1 हो जाएगी सभी वैल्यूज क्योंकि कंपैरिजन का क्वेश्चन है। Assuming the sphere is black body, the power radiated from it when area expands to, यानी नया एरिया दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर, नया टेम्परेचर 800 केल्विन, नया जो पावर रेडिएटेड है वो निकालना है, ठीक। अब अपने को फॉर्मूला पता है Q/T इज इक्वल टू A सिग्मा T⁴। सिग्मा तो कांस्टेंट है, मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q/T is directly proportional to A into T⁴। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से Q/T 1 अपॉन Q/T 2 is equal to A1 अपॉन A2 into T1 अपॉन T2 to the power 4। प्रोपोर्शनलिटी लिखा, Q/T 1 का वैल्यू मालूम है 150 अपॉन Q/T 2 is equal to A1/A2 1 upon 2 into T1/T2, T1 400 T2 800 to the power 4, 1/2 into 1/T to the power 2 to the power 4 यानी कितना 16 यानी 1/32। ये 32 इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो Q/T of second sphere that is 150
into 32, 15 to the 33, 15 to the 45, 48. समझा सबको? आसान न्यूमेरिकल था. ओके, तो ये था हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल आज का. टू स्फीयर्स ऑफ सेम मटेरियल हैव रेडियस. पहले वाले का रेडियस 1 मीटर है, दूसरे वाले का रेडियस 4 मीटर है. पहले वाले का टेम्परेचर 4000 केल्विन है, दूसरे वाले का टेम्परेचर 2000 केल्विन है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड फ्रॉम बोथ द बॉडीज? एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड यानी Q/T का रेशियो निकालना है. ये निकालना है. हमको मालूम है Q/T दैट इज प्रोपोर्शनल टू A T टू द पावर 4. लेकिन एरिया क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे एरिया नहीं, रेडियस दिया है और स्फीयर का रेडियस कितना होता है 4πr². तो हम लोग ये इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? Q/T इज प्रोपोर्शनल टू r² इनटू T टू द पावर 4, है ना. अब रेशियो कैसा आएगा फिर यहां से? Q/T 1 अपॉन Q/T 2 R1 अपॉन R2 होल स्क्वायर into T1 upon T2 to the power 4. Okay, 1/4 whole square into 4000 by 2000 to the power 4. 1/4 square यानी 16, 2 to the power 4 यानी 16. तो आंसर 1 आ गया. रेशियो कम्स आउट टू बी. आयरन में आसान न्यूमेरिकल. A spherical black body with radius 12 cm radiates 640 watts power at 500 Kelvin. If radius is half and temperature is doubled, then the power radiated becomes. Same problem है, होमवर्क है तुम्हारे लिए. सिर्फ इसमें याद रखना है रेडियस जो है नया रेडियस दैट इज R1/2 और टेम्परेचर डबल्ड है तो नया टेम्परेचर T2 दैट इज 2 times T1. ये गिवन है. Q/T तुमको दिया हुआ है पहले वाले का 500 watts. Q/T तुमको दूसरे वाले का निकालना है. सॉल्व कर लोगे सब लोग? होमवर्क है, इसको सॉल्व करना है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. लास्ट बट सेकंड क्वेश्चन. द मैक्सिमम एनर्जी इन थर्मल रेडिएशन ऑकर्स एट वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम. अब देखो यहाँ पे लैम्बडा दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम. अब इसको कैसे लिखना? 4 into 10 to the power -7 मीटर. इसको 1000 से डिवाइड करना है. ये नंबर को क्या करना? 1000 से डिवाइड करना और 10 to the power -7 लगा देना तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. एंगस्ट्रॉम ऐसा यूनिट नहीं है, मीटर में कन्वर्ट किया. तुमको टेम्परेचर निकालना है. ठीक है. लैम्बडा इज इक्वल टू B/T, तो T इज इक्वल टू B by लैम्बडा. B का वैल्यू 2.89 into 10 to the power -3 अपॉन 4 into 10 to the power -7. टेम्परेचर कितना हो गया? 0.7225 into 10 to the power 4 केल्विन, है ना. यही आएगा 210 करेक्ट. ओके, तो ये आंसर आएगा इसका टेम्परेचर का. कितना आसान था ना. पावर से ही लगाओ, वैल्यू से डालो. ये वैल्यू याद होना चाहिए. इसको क्या बोलते थे हम लोग? वीन्स कांस्टेंट, है ना. लास्ट क्वेश्चन आज का जो कि है आज के हमारे पहले टॉपिक पे विच इज टेम्परेचर ऑफ सन एंड सोलर कांस्टेंट. द रेट एट विच रेडिएंट एनर्जी रीचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ सरफेस पे जो रेट है वो है इतना. तो ये सोलर कांस्टेंट हो गया 1.4 into 10 to the power 3 watt per meter square. The distance of the earth from the sun यानी स्मॉल r कितना दिया है? 1.5 into 10 to the power 11 मीटर. एंड रेडियस ऑफ सन कैपिटल R 0.7 into 10 to the power 9 मीटर. What is the rate of radiation of energy per unit area from the sun surface? Also calculate its surface temperature. ठीक है. सिग्मा का वैल्यू हमको पता है. सिग्मा इज 5.67 into 10 to the power -8 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन टू द पावर 4. ठीक है.
पहले टेम्परेचर निकाल लेते क्योंकि वो बहुत आसान से हो जाएगा। टेम्परेचर का फॉर्मूला है S बाई सिग्मा टू द पावर 1/4 और स्मॉल r बाई कैपिटल R टू द पावर 1/2। ये तुम सॉल्व करके टेम्परेचर निकालोगे। ओके, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5803 केल्विन। सॉल्व करना है ना, ये सॉल्व कर लेना। अब व्हाट इज द रेट ऑफ रेडिएशन पर यूनिट एरिया फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये जो चीज है ना सोलर कांस्टेंट, ये अर्थ सरफेस के ऊपर का चीज है, अर्थ सरफेस के ऊपर। अब अर्थ सरफेस के ऊपर पावर कितना रहेगा, पावर कितना रहेगा, ओके दैट वुड बी, या फिर सोलर कांस्टेंट कैसा रहेगा, पावर फ्रॉम सन अपॉन पर यूनिट एरिया 4πr²। ये फॉर्मूला है S का, तो देयरफॉर P कितना हो गया, S इंटू 4π स्मॉल r²। लेकिन अपने को चाहिए रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया फ्रॉम द सन सरफेस। सन सरफेस से अपने को रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ एनर्जी चाहिए और वो भी पर यूनिट एरिया। तो रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया फ्रॉम sun's surface, okay, that is given by let us say r P upon 4π capital R²। okay, P upon 4π capital R²। P का वैल्यू है हमारे पास में S into 4π small r² upon 4π capital R²। सभी वैल्यू है हमारे पास में, तो क्या आ जाएगा यहां से आंसर। S का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1.4 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू स्मॉल r का स्क्वायर यानी 2.25 इंटू 10 टू द पावर 22, कैपिटल R का स्क्वायर यानी 0.49 इंटू 10 टू द पावर 18। ठीक है, अगर ये सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर है वो नोट डाउन कर लो, 6.43 इंटू 10 टू द पावर 7। 6.43 into 10 to the power 7 watt per meter square। ओके, अगेन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला प्रॉब्लम है, बट यू शुड नो कि इसको सॉल्व कैसे करना है। कंसेप्ट देख लो क्या क्या लगाया हम लोगों ने। ओके, कंसेप्ट बहुत जरूरी है। ओके, क्योंकि एग्जाम्स में वैल्यूज सिंपल आएंगे, ऐसे वैल्यूज आएंगे जो एक दूसरे के साथ में कट होके एकदम सिंपल सा आंसर आ रहा है, जैसे पहले हम लोगों ने देखे इसके पहले न्यूमेरिकल। ये तो सिर्फ आज का न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्वेश्चन डाला है। ओके, इतना कैलकुलेशन वाला नहीं आता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। अब कल से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, बाय बाय एवरीवन।